जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पीएलसी की इस एडवांस ट्यूटोरियल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइमर के बारे में। टाइमर्स क्या होते हैं, आज हम लोग उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम टी ऑन, टी ऑफ और रिटर्न टू टाइमर्स के प्रैक्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइमर्स होता क्या है। सो टाइमर इज बेसिकली यूज्ड एड सम डिले in programming circuit by adding a particular time to each circuit। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक आउटपुट है, मान लो कोई लैंप है या कोई मोटर है, और हम चाहते हैं कि जब हम स्विच को ऑन करें और उसके कुछ सेकंड बाद, कुछ डिले बाद, जैसे माने 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, कोई भी एक पार्टिकुलर डिले होगा, उसके बाद हमें उस आउटपुट को ऑन कराना है या ऑफ कराना है। मतलब कि हम चाहते हैं कि हमने स्विच को ऑन किया और 30 सेकंड के बाद हमारी मोटर ऑन हो, मतलब इमीडिएट ऑन ना हो, 30 सेकंड के बाद हमारी मोटर ऑन हो। या हम चाहते हैं कि हमने स्विच को ऑन किया, हमारी मोटर ऑन हो गई और 30 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो ये डिले हो गया। ठीक, अब एक पार्टिकुलर डिले के बाद हमें आउटपुट को ऑन कराना है या ऑफ कराना है। तो जो पर्टिकुलर हम लोग डिले ऐड कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग को टाइमर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब टाइमर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला टाइमर है ऑन डिले टाइमर, जिसको हम बोलते हैं टी ऑन टाइमर। दूसरा हमारे पास है ऑफ डिले टाइमर, जिसको हम बोलते हैं टी ऑफ टाइमर। और तीसरा हमारे पास होता है रिटेंटिव टाइप टाइमर। अब ये रिटेंटिव जो टाइप टाइमर होते हैं, ये ऑन टाइमर भी है और ऑफ टाइमर भी है। ठीक है, दोनों तरह के टाइमर होते हैं। डिफरेंस क्या है मैं भी आगे बताऊंगा। तो आगे चलने से पहले हमें इसमें कुछ जो हमारी टर्मिनोलॉजी है टाइमर्स की, उस पर हमें फोकस करना है। तो जैसे आप देखें यहाँ पे हमारे पास टाइमर का एक जो है ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा इनपुट आ रहा है, ये हमारी डिफरेंट बिट्स हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी बिट्स होती हैं और टाइमर में जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आप 4 चीज़ आ रहा है, टाइमर, टाइम बेस, प्रीसेट और एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले टाइमर क्या है। ये टाइमर हम लोग एक आइडेंटिफाई, एक एड्रेस देते हैं कि टाइमर का एड्रेस क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक, जैसे T4 कॉलन 0, T4 कॉलन 1। ठीक, मतलब कौन सा टाइमर है उसको हमने एक एड्रेस दे दिया, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि टाइमर का नंबर आप समझ लीजिए। ठीक है, अब दूसरा होता है टाइम बेस। अब टाइम बेस क्या है, उसका इंटरवल है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक टाइमर है, उसका टाइम बेस है 1, पहले हम 1 मान लेते हैं, और हमें जो टाइम डिले देना है वो 10 सेकेंड देना है। तो हम प्रीसेट में 10 इनपुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारा टाइम बेस है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 है। ठीक है, मतलब वो जितना है उसका फैक्टर उतना ही है। अब मान लेते हैं कि हमारा उसका टाइम बेस 0.1 है, टाइम बेस 0.1 है और हमें डिले देना है 10 सेकेंड का। तो यहाँ पे अगर हम प्रीसेट 10 दे देंगे तो वो 1 सेकेंड काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो 0.1 है उसका टाइम बेस। तो अगर हमें टाइम बेस पता है तो हम प्रीसेट कैसे निकालेंगे, उसको हम टाइम बेस से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जैसे हम मान लो हमें वैल्यू चाहिए 10 सेकेंड और हमारा टाइम बेस है 0.1, तो हम प्रीसेट कितना देंगे, 10/0.1 मतलब 100। मान लेते हैं हम टाइम बेस हमारा 0.01 और हमें प्रीसेट वैल्यू देनी है 20। ठीक, तो हमें प्रीसेट कितना देना, मतलब डिले हमको देना है 20 सेकेंड का और टाइम बेस है 0.01, तो हम प्रीसेट कितना देंगे, 20/0.01 मतलब 2000। तो इस तरीके से हम टाइम बेस और प्रीसेट वैल्यू निकालते हैं, जहाँ पे प्रीसेट वैल्यू हमारी डिपेंड करती है कि हमारा जो डिले है वो कितना है और टाइम बेस क्या है। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड। जो हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू है ये क्या है। तो जैसे हमारा टाइमर ऑन होता है, काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है टाइम की, 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये जो हम लोग काउंटिंग, ये जो टाइमर की काउंटिंग चल रही है ना, यही हमारी होती है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारी होती है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास टाइमर में बिट कौन कौन सी होती है। तो हमारे पास टाइमर में 3 तरह की बिट होती है। पहली बिट है इनेबल बिट, दूसरी है डन बिट
इनेबल बिट को EN से हम दिखाते हैं, डन बिट को DN से दिखाते हैं और टाइमर्स टाइम जो बिट होती है वो TT से दिखाते हैं। अब ये बिट कब ऑन होगी कब ऑफ होगी ये डिपेंड करता है कि हमारा टाइमर किस तरह का है। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास टी ऑन टाइमर है। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो टाइमर है, तो हम टी ऑन टाइमर की बात करते हैं कि ये टी ऑन टाइमर क्या है। तो टी ऑन टाइमर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि ऑन डिले टाइमर। इसका मतलब है कि एक पार्टिकुलर डिले के बाद वो आउटपुट को ऑन करा देगा। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लैंप है और हम ये चाहते हैं कि हम जब स्विच को ऑन करें तो वो लैंप तुरंत ऑन ना हो, 20 सेकंड के बाद ऑन हो। तो जो डिले है वो 20 सेकंड का है और वो 20 सेकंड के बाद ऑन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम टी ऑन टाइमर का यूज करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं टी ऑफ टाइमर का। हमने कहा कि हमने एक स्विच को ऑन किया और लैंप ऑन हो गया। स्विच के ऑन करते ही लैंप ऑन हो गया है और 20 सेकंड के बाद वो लैंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक डिले के बाद आउटपुट ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे हम टी ऑफ टाइमर का यूज करते हैं। टी ऑफ टाइमर का यूज किस लिए होता है, जब हमें किसी पार्टिकुलर डिले के बाद आउटपुट को ऑफ कराना हो। ठीक है, तो डन बिट हमारी ऑन होती है। तो ऑन डिले का टाइमर हम यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी डन बिट है वो एक पार्टिकुलर डिले के बाद हमारी डन बिट ऑन हो जाती है। और टाइमर्स टाइम बिट कब तक चालू रहेगी, जब तक वो टाइम की काउंटिंग कर रहा है। जैसे हमने 20 सेकंड दिया और हमने टाइमर को ऑन किया तो हमारी टाइमर्स टाइम बिट तुरंत ऑन हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग चलता रहेगा और जैसे 20 सेकंड होगा हमारी टीटी बिट ऑफ हो जाएगी और डन बिट ऑन हो जाएगी। ठीक है, टी ऑफ टाइमर में क्या होगा कि हमारी, जैसे मान लो हमने 20 सेकंड का डिले दिया हुआ है, अब हम टाइमर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी डन बिट ऑन रहेगी 20 सेकंड के लिए। टी ऑन टाइमर में क्या हो रहा था कि 20 सेकंड के लिए डन बिट ऑफ थी, लो थी, और जैसे हमारा टाइमर जो हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो प्रीसेट वैल्यू के बराबर हुई, वैसे हमारी डन बिट ऑन हो गई। ठीक, और टी ऑफ टाइमर में क्या हो रहा है, जैसे हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर होती है हमारी डन बिट ऑफ हो जाएगी। जस्ट अपोजिट होता है। तो टी ऑफ टाइमर जो होता है वो टी ऑन टाइमर का रेसिप्रोकल है, सेम रेसिप्रोकल है। ठीक है, जब अभी शायद आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो जब हम आपके साथ प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसका लैडर डायग्राम बनाएंगे और उसमें आउटपुट को अलग अलग बिट से ऑन कराएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। टी ऑफ टाइमर भी हो गया, टी ऑन टाइमर भी हो गया। अब हम बात करते हैं रिटेंटिव टाइमर की। ये रिटेंटिव टाइमर्स क्या होते हैं। तो रिटेंटिव टाइमर्स जो होते हैं वो जैसे हमारा टी ऑन टाइमर है और जैसे हमारा टी ऑफ टाइमर है वैसे ही हमारा रिटेंटिव टाइमर भी होता है। वो भी रिटेंटिव टाइम और ऑन टाइमर होगा, वो भी रिटेंटिव ऑफ टाइमर होगा। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क ये है कि जैसे हमारा नॉर्मल टी ऑन टाइमर है या टी ऑफ टाइमर है और हमने उसको फॉर एग्जांपल हमने ऑन किया, हमारा सर्किट चल रहा है और हमने 20 सेकंड की वैल्यू दे रखी, डिले जो है 20 सेकंड दे रखा है, और 8 या 9 सेकंड के बाद या 10 सेकंड पे हमारी पावर इंटरप्ट हो जाती है, हमारा किसी वजह से सर्किट इंटरप्ट हो जाता है और हमारा वहीं पे सब कुछ बंद हो जाता है। फिर हम दोबारा ऑन करेंगे तो टाइमर वो फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा 0 1 2 3 4, वो चाहे टी ऑन टाइमर हो चाहे टी ऑफ टाइमर हो। बट रिटेंटिव टाइप टाइमर में क्या होगा, अगर वो हम टी ऑन टाइमर कर रहे होंगे तो वो टी ऑन की तरह यूज़ करेगा, टी ऑफ की तरह यूज़ करेगा रिटेंटिव वाले। ठीक है, बस फ़र्क इतना होगा कि उसमें हमारी एक मेमोरी होती है जो कि डेटा को होल्ड कर लेती है, स्टोर कर लेती है। जैसे कि 10 सेकंड पे अगर हमारा पावर इंटरप्ट हुआ था या कोई प्रॉब्लम हुई थी, हमारा सर्किट नहीं चल रहा था, टाइमर ऑफ हो गया, तो जब हम दोबारा ऑन करेंगे तो काउंटिंग उतने सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। अगर 10 सेकंड पे स्टॉप हुआ था तो वो 11 12 13 14 मतलब जो भी होगा, जहाँ पे भी वो इंटरप्ट हुआ होगा उसके आगे काउंटिंग करेगा, उतना वो उसकी हिस्ट्री में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उतना उसके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा कि हाँ भाई 10 सेकंड तक काउंटिंग हो चुकी थी, अब हमें 10 के आगे काउंटिंग करनी है। तो उम्मीद है आपको टाइमर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके
लैडर डायग्राम में इसको कैसे हम बनाएंगे, कैसे अलग अलग बिट से हम इसको ऑन ऑफ कराएंगे, आपको वो उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।